श्री राधे, प्रणिपात आप सभी को। आज का एक परम सुंदर विषय, एक भक्त का दृढ़ विश्वास, उसकी प्रगाढ़ आस्था का ये विषय आप सभी के समक्ष रखता हूँ। राजस्थान की उस परम पवित्र वीरों की भूमि से ये विषय है और ये कथा भक्तमाल में भी आती हैं। श्री भक्तमाल की उस भक्तमाला में से एक मोती में चुनकर आप सभी के समक्ष रखता हूँ। एक बार मेड़ता के राजा जयमल बड़े प्रतापी राजा थे। मेड़ता के ही पास में एक स्थान था मंडोवर। मंडोवर के सरदार और मंडोवर का सरदार मेड़ता के राजा को मारकर और उनके किले को हथियाना चाहता था। तो राजा का नित्य कर्म था कि सभा में जैसे ही सभा में जाते थे तो सभा में 3 घंटे प्रतिदिन 3 घंटे वे भजन करते थे। और उस 3 घंटे भजन में अगर कोई भी उस समय सभी को ये वहाँ का नियम था कि जब राजा भजन में हो तो उस समय कोई भी, चाहे कोई भी हो या किसी भी विषय से लेकर किसी भी विषय से संबंधित कोई भी अगर उस समय भजन में विक्षेप करेगा और राजा की उस सभा में आएगा तो उसको मृत्यु दंड मिलेगा। इसीलिए 3 घंटे तक उनको कोई भी छेड़ता नहीं था और सभा में नहीं जा सकता था। तो ये बात मंडोवर के जो सरदार था, उस सरदार के गुप्तचर ने ये बात जाकर और उस सरदार को बताई कि मेड़ता के जो राजा हैं, तो राजा जयमल 3 घंटे भजन करते हैं और उसी समय अगर आप किले पर आक्रमण करेंगे तो किला हमारे हक में होगा, हमारे अधिकार में होगा और बड़ी जल्दी से और बड़ी चतुराई से आप सबका सफाया करके और वो पूरा क्षेत्र हथिया लेंगे। महाराज, उस सरदार ने भी सोची कि ये समय उचित रहेगा। इधर जैसे ही राजा जयमल प्रतिदिन की भांति 3 घंटे के लिए हरि भजन में सभा में पहुंचे तो भजन करने लगे और नित्य नियम। अब महाराज उसी दिन उस सरदार ने आक्रमण कर दिया। सूचना मिली कि आक्रमण हो चुका है और बहुत जल्दी 10 कोस की दूरी पर है और बहुत जल्दी आकर और किले को पूरा अपने अधिकार में कर लेंगे। तो महाराज, अब बात हुई कि बात चली, सारे में मंत्रणा हुई सभी मंत्रियों में और सभी राजा के खास गुप्तचरों में कि राजा साहब तो भीतर हरिभजन में बैठे हैं, अब उसमें जाएंगे तो दंड के भागी बनेंगे और मृत्यु दंड मिलेगा जो जाएगा उसको, तो वहां कोई जा नहीं सकता। अब जैसे तैसे करके और युक्ति निकाली गई कि कौन जाए। तो युक्ति निकाली गई कि चलो एक काम करते हैं कि राजा जयमल की माता को हम उनकी माँ को उनके समक्ष इस कार्य के लिए भेजते हैं, क्योंकि स्वाभाविक है कि वो जो दंड होगा वो ऐसा कठोर दंड उनको माता को नहीं होगा। तो महाराज, इधर जैसे ही पता लगा तो सारे सैनिक सब शस्त्र वगैरह सब तैयार और माता गई। जैसे ही माता गई तो राजा जयमल के हाथ में वो माला थी जिसको वो फेर कर और प्रभु का भजन किया करते थे, गुरु मंत्र का जाप किया करते थे। माता ने कहा, अरे राजा, तू कैसी कायरों वाली
कैसी कायरों जैसे शूरवीरों का खून है, कायरों जैसी क्या बात कर रहा है कि उधर तेरी ये किला सारा अधिकार से चला जाएगा, उस किले पर आक्रमण है, उधर शत्रु खड़ा हुआ है सीमा पर और तू इधर बैठकर भजन कर रहा है, जा और जाकर शस्त्र उठा। तो उसी समय राजा ने कहा कि माता, ये अगर कुछ और काम करता होता तो मैं अवश्य जाता, परंतु मुझे नहीं लगता कि हरि भजन को छोड़कर और मेरा कल्याण होगा। और हरि भजन को छोड़कर अगर मैं युद्ध जीत भी जाऊंगा तो वो हार के बराबर ही है, हार से भी बहुत नीचे की वस्तु है। अच्छा, जैसे देखा जाए तो धर्म के हिसाब से दोनों चीजें हमारे सनातन धर्म में बताई गई कि धर्म और समय के हिसाब से, अगर काल चक्र के हिसाब से हम देखें तो शस्त्र भी है और शास्त्र भी है वहां पर। लेकिन यहां विषय था प्रगाढ़ आस्था का, विश्वास का। और महाराज राजा जयमल ने माता को बस यही शब्द कहा कि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। और यही बात बोलकर राजा ने कहा कि माता, मैं अभी तो प्रभु वैसे भी कल्याण करेंगे और इसमें मैं दोनों तरफ से मेरी सद्गति है कि अगर मैं प्रभु भजन करते करते और मैं मारा गया तो अंतराम कहीं आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, तो भी अंत में राम नहीं आता। लेकिन अगर मैं हरि भजन करते हुए मारा गया तब भी मेरी सद्गति है, और नहीं है, नहीं होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ और सब लुट गया तो उसमें भी प्रभु की कोई इच्छा रही होगी, और इनको छोड़कर और मैं कैसे जाऊं। और यहां तो मैं सेवक हूं, तो सेवक का धर्म है प्रभु की हाजिरी में लगे रहना, उनकी सेवा में। सबसे कठोर धर्म है सेवक का। और महाराज माता को ये कहकर और राजा ने कहा कि मैया, अब मुझे कोई विक्षेप ना हो, आशीर्वाद दीजिए और आप प्रस्थान कीजिए। तो महाराज माता ये कहकर चली गई कि भाई राजा तो नहीं आ रहे, और माता से ही ये कहलवाया था कि आप सब तैयार रखिएगा, आप बोल दीजिए सेना को, सेनापति को बोलिए कि घोड़ा वगैरह सब तैयार रखें, और मैं जैसे ही इधर से, जैसे ही 3 घंटे का समय होगा मैं तुरंत निकलूंगा और फिर देखेंगे जो होगा। तो महाराज ऐसी प्रगाढ़ विश्वास को, उस दृढ़ विश्वास को देखकर और प्रभु का सिंहासन डोला कि ये तो बड़ो भारी है भैया। तुरंत इधर माता जैसे ही निकली, उसके 10 मिनट बाद ही, कुछ क्षण बाद ही उधर घोड़ा तैयार था बिल्कुल, और घुड़साल से घोड़ा खोलकर और एक राजा जयमल तुरंत निकले और आकर उस महल से, जहाँ जिस सभा में वे भजन कर रहे थे, उस सभा से निकलता हुआ राजा जयमल दिखाई दिया। और सेना ने तुरंत कि आज घोड़ा खोला और तुरंत घोड़े पर सवार होकर, और राजा जयमल ने सेना को आदेश दिया कि सेना का कोई भी साथ नहीं जाएगी, मैं सिर्फ अकेला जाऊंगा। लेकर तुरंत निकले। अब सभी आश्चर्यचकित
क्या अकेले? कि राजा पागल हो गया दिखता है। प्रेम से कहो श्री राधे। गए उसको लेकर, और जैसे ही घुड़साल से घोड़ा गया तो कुछ ही क्षण में सारी सेना का विनाश करके, सारे उस सरदार को खत्म करके और वध करके और पूरा रण कौशल दिखाया, और तुरंत आया घोड़ा, और घोड़ा आकर वहां का वहीं बांध दिया गया। और घोड़ा बड़ा थका मांदा, और राजा जयमल वहां से फिर से चढ़े उन्हीं सीढ़ियों से और उसी सभा में गए। और इधर कुछ क्षण बाद जैसे ही वापस से अब की बार असली राजा जयमल सीढ़ियों से बाहर आए। अब पुराना कौन था? तो प्रभु से रहा नहीं गया, इसलिए प्रभु ही उनका अवतार धारण करके आए थे, उनका रूप धारण करके, और प्रभु ही स्वयं आए थे। राजा जयमल जैसे ही उतरे और कहा कि कहाँ है मेरा कवच और मेरा शस्त्र, दो लाओ मेरी तलवार, चलते हैं। तो जैसे ही कहा तो सब सैनिक ने कहा, अरे राजा जी क्या बोल रहे हैं? और जाकर घुड़साल में देखा तो उस घोड़े के पूरे शरीर से ऐसा पसीना टपक रहा, और परिश्रम करके जैसे खूब दूर से चलता हुआ आया हो वो घोड़ा, ऐसा थका मांदा हो रहा। अब महाराज राजा पहले तो खूब सोचने और विचारने लगे, लेकिन उसी समय तुरंत उन्हीं की कृपा से फिर से चेतना आई, और तुरंत समझ गए, और आंखों से अश्रुपात होने लगा कि दीन दयाल सुनी जब से, तब से मन में कछु ऐसी बसी है। तेरो तिहारों में जाऊं कहाँ, मैंने तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक को, दूजो ना तुम सो कोई जैसी है। ए हो मुरारे पुकार कहूँ अब, मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। और जैसे ही ये सब चेतना आई जयमल को, तो तुरंत दौड़े और जाकर और उस घोड़े को से लिपट कर और रोने लगे, विलाप करने लगे कि तू कैसा भड़भागी है कि तेरे को प्रभु का संस्पर्श प्राप्त हुआ, और मैं कैसा अभागा हूं कि मेरी वजह से प्रभु को इतना श्रम करना पड़ा। घोड़े को तुरंत छोड़ा, इधर दौड़कर फिर से प्रभु के सन्मुख आए और प्रभु के चरणों में लुंठित होते हुए बोलने लगे कि प्रभु मैं तो आपकी कोई सेवा नहीं कर पाया, लेकिन एक जरा सी इतनी सी बात को रखने के लिए आपने मेरी उस विश्वास को प्रगाढ़ और दृढ़ बना रहे, उसके लिए आपने इतना परिश्रम किया। आपको कितना परिश्रम हुआ होगा नाथ, और मेरे लिए आपने इतनी, मैं तो रोज करते हुए भी कोई सेवा नहीं कर पाया, और आपको इतना श्रम करना पड़ा प्रभु। ये कहते कहते पूरे अश्रुओं से अभिषेक कर दिया प्रभु का। तो भैया जब हमारा दृढ़ विश्वास होगा, दृढ़ संकल्प होता है, दृढ़ विश्वास होता है, प्रभु में पूर्ण समर्पण होता है, तो काम कोई सा भी हो, इस माया में और इस जगत की माया में जितना भी सब कुछ आता है इस जगत में, जो प्रभु के इस माया रूपी जगत में है, कोई सा भी पारलौकिक हो या इहलौकिक हो, लौकिक पारलौकिक ऐहिक ऐन्द्रिक, जैसा सुख चाहिए जो आप सोचोगे वो हो जाएगा। श्री राधे।